सत्ता या पावर। पावर वह संभावना है जब व्यक्ति किसी सामाजिक संबंध में दूसरों के विरोध के बावजूद अपनी इच्छा पूरी कर ले, तो ये पावर है। रॉबर्ट डाल के अनुसार पावर व्यक्ति में होती है, जब व्यक्ति ए व्यक्ति बी से कुछ करा ले जो व्यक्ति बी कभी ना करता, तो ये पावर है। हैना अरेंट के अनुसार पावर ना तो फोर्स है, ना स्ट्रेंथ है, ना वायलेंस है, ना यह व्यक्ति में होती है। उनके अनुसार पावर लोगों में होती है, पीपल में होती है। जब लोग कलेक्टिवली एक्ट करते हैं तो वो पावर को अनुभव करते हैं, जैसे कोई कंसर्ट या कोई क्रांति या कोई आंदोलन या पब्लिक ओपिनियन का होना, ये पावर का फॉर्म है। सीबी मैकफरसन, इन्होंने डेवलपमेंट पावर और एक्सट्रैक्टिव पावर की बात करी थी। डेवलपमेंट पावर मतलब जब लोग अपनी पोटेंशियल को डेवलप करते हैं, अपने कैपेसिटीज को डेवलप करते हैं, स्किल्स को डेवलप करते हैं और दूसरों की भी हेल्प करते हैं कि वो अपने पोटेंशियल को डेवलप करें, तो ये डेवलपमेंटल पावर है। इसमें म्यूचुअल ग्रोथ होती है। और जब एक्सट्रैक्टिव पावर की बात आती है, मतलब एक व्यक्ति दूसरों की एनर्जी, कैपेसिटी, पोटेंशियल का यूज करके अपना काम निकलवा ले, ये एक्सट्रैक्टिव पावर है सीबी मैकफरसन के अनुसार। स्टीवन ल्यूक्स ने पावर की रेडिकल थ्योरी दी थी। उन्होंने 3 प्रकार से विभाजित किया था पावर को। पावर एज डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण की पावर, फाइनली आपके डिसीजन इंप्लीमेंट हो रहे हैं, ये पहला है। दूसरा है पावर एज एजेंडा सेटिंग, मतलब सोसाइटी में किन इश्यूज पर बात होना चाहिए, ये भी एक पावर का फॉर्म है। मुझे लगता है सोसाइटी में लोग कास्ट और रिलीजन पे बहुत बातें करते हैं, लेकिन एजुकेशन पे बहुत ही कम बात करते हैं, ये भी एक पावर का फॉर्म है। तीसरा है पावर एज थॉट कंट्रोल, जिसमें व्यक्ति ए व्यक्ति बी की डिजायर्स, बिलीफ और प्रेफरेंस को मैनिपुलेट करता है अपने अकॉर्डिंग, तो उस व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा कि उसके थॉट कंट्रोल किए जा रहे हैं। ये बहुत छुपी हुई पावर है, ये बहुत हिडन फॉर्म ऑफ पावर है। मिशेल फूको के अनुसार पावर सब जगह है सोसाइटी में। पावर किसी एक सोर्स से नहीं आती। पावर ना व्यक्ति से आती है, ना राज्य से आती है, ना किसी संस्था से आती है। पावर कुछ ऐसा है उनके अनुसार जो सोसाइटी में फ्लो होता है, जो ये शेप करता है कि हम कैसे थिंक करेंगे, कैसे एक्ट करेंगे और हम क्या बनते हैं। ये भी पावर का एक फॉर्म है मिशेल फूको के अनुसार। टेलकोट पार्सन्स के अनुसार पावर पैसे के जैसा है जो सोसाइटी में सर्कुलेट होता है और अलग अलग समूहों को हेल्प करता है कलेक्टिव गोल्स को अचीव करने में। ये पावर का फॉर्म है। मैक्स वेबर ने पावर को 3 तरह से विभाजित किया था: ट्रेडिशनल, करिश्मेटिक और लीगल रेशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक सत्ता, परंपराओं के हिसाब से हमें सत्ता वो माननी पड़ती है, जैसे धर्म या बुजुर्गों की सत्ता। दूसरा है करिश्मेटिक अथॉरिटी, हम किसी की पर्सनैलिटी से प्रभावित होते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। तीसरा है लीगल रेशनल अथॉरिटी, जो कोई व्यक्ति लीगल रूप से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को होल्ड करता है, तो ये लीगल रेशनल अथॉरिटी।